जय माता दी। माँ बगलामुखी ज्योतिष एंड सामुद्रिक विज्ञान चैनल पर मैं पंडित गोविंद शर्मा आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दर्शकों, श्रावण मास में भगवान शिव की पूजन का विशेष महत्व बतलाया गया है। बहुत से श्रद्धालुगण अपने विभिन्न कामनाओं की पूर्ति के लिए इस समय भगवान शिव के 16 सोमवारों का व्रत आदि प्रारंभ करते हैं। आपको 16 सोमवारों की विधि का यथाविधि वर्णन करने जा रहा हूँ, जिसके द्वारा आप भगवान शिव से अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए प्रार्थना करके अपनी अभीष्ट कामनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। सर्वप्रथम यदि संभव हो तो 16 सोमवारों का व्रत आदि आपको शुक्ल पक्ष से प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि इस समय चंद्रमा बली होता है और किसी भी कार्य को करते समय चंद्र की स्थिति को विचार किया जाता है। यदि चंद्रमा बलवान होता है तो आपके कार्य सिद्धि में किसी प्रकार का कोई विलंब नहीं आता है और यथाशीघ्र आपका कार्य सिद्धि मनोरथ पूर्ण होता है। इस प्रकार आपको 16 सोमवारों के व्रत के लिए सर्वप्रथम सोमवार के दिन उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर हाथ में पुष्प, अक्षत और चावल लेकर भगवान शिव के मंदिर में अथवा अपने घर पूजन के स्थान पर जाइए। वहाँ पर भगवान शिव के नाम का दीपक प्रज्वलित कीजिए और हाथ में पुष्प, अक्षत, जल लेकर और अपनी अभिष्ट कामनाओं को बोलते हुए कि मैं अमुक गोत्र में उत्पन्न अमुक व्यक्ति अपनी इस कार्य की सिद्धि के लिए भगवान शिव के 16 सोमवारों का व्रत प्रारंभ कर रहा हूँ। इस प्रकार आपको प्रातः इस संकल्प लेना चाहिए। तत्पश्चात भगवान शिव की पूजन के लिए प्रदोष काल में विशेष महत्व बतलाया गया है, अर्थात दोपहर के पश्चात शाम को 4 बजे से लेकर और सूर्य अस्त के समय का बीच का समय जो है यह प्रदोष काल कहलाता है। इस समय भगवान शिव की पूजन का विशेष महत्व बतलाया गया है। आपको शिवलिंग के निर्माण के लिए किसी अच्छे स्थान से यानी शुद्ध सात्विक स्थान से थोड़ी मिट्टी लेकर आना होती है। आप यथोक्त स्थान पर जाकर और सर्वप्रथम हाथ में पुष्प, अक्षत लेकर ओम सर्वाधारे देवी तद्रूपां मृत्तिकामिमां गृहीष्यामि प्रसन्ना त्वं लिंगार्थम भव सुप्रभे ओम ह्रां पृथ्वीभ्ये नमः। इस प्रकार कहकर भूमि पर अक्षत पुष्प छोड़कर वहाँ पर पूजन कीजिए। तत्पश्चात ऊपर की 4 अंगुल मिट्टी को हटाने के बाद वहाँ से आप शिवलिंग के निर्माण के लिए उपयुक्त मात्रा में मृत्तिका यानी मिट्टी ले लीजिए और उद्धृतासी ब्राह्मणेन कृष्णेन सतबाहुना मृतके त्वं चा ग्रहष्यामि प्रजाया च धनेन चा। इस प्रकार प्रार्थना करके इस मिट्टी को अपने साथ ले आइए। ओम हराय नमः का मन में जाप करते हुए इस मिट्टी से कंकड़, कांच आदि पदार्थों को हटा के मिट्टी को अच्छी तरह साफ कर लीजिए और ओम महेश्वराय नमः इस मंत्र का मन में जाप करते हुए भगवान शिव के सुंदर शिवलिंग का निर्माण कीजिए। नीचे की जलहरी 4 अंगुल ऊंची, 8 अंगुल लंबी और 4 अंगुल चौड़ी इस प्रकार प्रमाण से होना चाहिए। तत्पश्चात कम से कम 4 अंगुल का सुंदर शिवलिंग निर्माण करना चाहिए। शिवलिंग के निर्माण के बाद उसमें ऊपर एक छोटा गोली मिट्टी की बनाकर उसे लगाना चाहिए, यह ब्रज कहलाता है। तत्पश्चात शिवलिंग पर ही छोटे सर्प की आकृति की मिट्टी से आप सर्प की आकृति बना दीजिए। इस प्रकार शिवलिंग का निर्माण करने के पश्चात किसी पात्र में यानी कोपर आदि में, जो पीतल, तांबे या स्टील की हो सकती है, इसमें एक बील पत्ती रखकर ओम शूलपाणे नमः हे शिव यह प्रतिष्ठितो भव इस प्रकार कहकर भगवान शिव के शिवलिंग को स्थापित कर दीजिए। तत्पश्चात अपने पूजन स्वच्छ वस्त्र आदि पहनकर
अपने पूजन स्थल पर आइए। यहाँ पर आपको थाली में कुमकुम, हल्दी, चावल, सिंदूर, कुसुम यानी नाड़ा, जनेऊ जोड़ा, कपूर, अगरबत्ती, पान, सुपारी, लौंग, इलायची आदि पूजन द्रव्यों को रखना है। एक पात्र में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर पंचामृत बना लीजिए। यहाँ आपको विचारणी है कि शहद और घी का सममात्रा नहीं लेना चाहिए। 1 भाग घी और 3 भाग शहद, इस प्रकार विषम मात्रा में लेकर आप दूध, दही और शक्कर के साथ इन्हें मिश्रित कर लीजिए। इसमें थोड़ा पंचमेवा यानी ड्राई फ्रूट्स डाल लीजिए और अपने पूजन स्थल पर गोबर आदि से लीपकर भूमि को स्वच्छ करके वहाँ अष्टदल कमल या षोडश दल कमल का निर्माण कीजिए। उसके ऊपर एक लकड़ी का पटा आदि बिछाइए और कोई एक सुंदर वस्त्र उस पर बिछा दीजिए। तत्पश्चात जिस पात्र में आपने शंकर जी को शिवलिंग स्थापित किए हैं उस पात्र को रख दीजिए। आप वहाँ पर आपको सप्तधान्य लेकर और एक सुंदर कलश का स्थापन करना है। तत्पश्चात आपको पूजन के लिए बैठकर अपने आसन को ग्रहण करना है। हाथ में जल लेकर 3 बार आचमन करना है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, इस प्रकार कहकर 3 बार जल का आचमन कीजिए। इसके बाद पुनः हाथ में जल लेकर ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, इस प्रकार कहकर हाथों को धो लीजिए। तत्पश्चात अपने पूजन सामग्री पर और अपने शरीर पर जल छिड़किए। ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, इस प्रकार कहकर अपने और पूजन सामग्री के ऊपर जल प्रोक्षण कीजिए। तत्पश्चात एक सुंदर दीप प्रज्वलित कीजिए। हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर दीपक का प्रार्थना कीजिए। हाथ में पुष्प अक्षत लेकर दीपक का प्रार्थना कीजिए। भो दीपदेव त्वं कर्म साक्षी यावद पूजां करिष्यामि तावत् सुस्थिरो भव, इस प्रकार दीपक की प्रार्थना करके पुष्प अक्षत दीपक के सामने छोड़ दीजिए। इसके पश्चात हाथ में पुष्प अक्षत, पूजन की सुपारी यानी पूगी फल, कुछ द्रव्य यानी पैसा और थोड़ा जल लीजिए और हाथ में संकल्प के निमित्त लेकर ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु से प्रारंभ करके अपना संकल्प बोलिए। अगर आप संस्कृत नहीं बोल पाते हैं तो अपने नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए मास, पक्ष और तिथि, दिन का उच्चारण कीजिए कि अमुक मास की अमुक पक्ष अमुक तिथि को मैं अमुक गोत्र उत्पन्न अपने नाम और गोत्र का उच्चारण कीजिए। अपने अभीष्ट कामना की सिद्धि के लिए पूर्वकृत संकल्प के अनुसार भगवान शिव का पूजन अर्चन करने जा रहा हूँ, इस प्रकार संकल्प छोड़िए और हाथ में पुष्प अक्षत लेकर स्वस्ति वाचन कीजिए। अगर आप स्वस्ति वाचन नहीं कर पा रहे हैं तो अपने कुल देवता और कुल देवी का स्मरण करके और इस पुष्प अक्षत को गणेश जी के सामने छोड़ दीजिए। तत्पश्चात हाथ में पुष्प अक्षत लेकर गणपति जी का ध्यान कीजिए। ओम खरवम स्थूलतनेन्द्रगजनम लंबोदरम सुंदरम प्रश्यंदन मदगंधलुब्ध मधुव्यालोलगंडस्थलम दंताघात विदारितारुहृदय सिंदूरशोभाकरम वंदे शैलसुतासुतम गणपतिम सिद्धिप्रदम कामदम, इस प्रकार गणेश जी का स्तवन करके और गणेश जी के सामने अक्षत पुष्प छोड़ दीजिए। 3 बार गणेश जी के सामने जल आचमन कीजिए, यानी हाथ धोने, हस्त प्रक्षालनार्थे, मुख प्रक्षालनार्थे मुँह धोने और आचमनार्थे जल छोड़ दिए। इसके पश्चात भगवान गणेश को शुद्ध जल से स्नान कराइए, फिर पंचामृत से स्नान कराकर पुनः शुद्ध जल से स्नान कराइए और थोड़ा कुसुम चढ़ाइए। एक यज्ञोपवीत यानी जनेऊ में हल्दी लगाकर और गणेश जी को जनेऊ पहनाइए।
इसके पश्चात चंदन, सिंदूर, कुमकुम, हल्दी, अक्षत आदि से गणेश जी का यथाविधि पूजन कीजिए। पुष्प चढ़ाइए, दूर्वा चढ़ाइए और अगरबत्ती लगाकर दीपक दिखलाइए। भगवान गणेश का इस प्रकार पूजन करके हाथ में फूल चावल लेकर गणेश जी से अपने कार्य के निर्विघ्न संपन्नता की प्रार्थना कीजिए। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। इस प्रकार भगवान गणेश का स्तवन प्रार्थना कीजिए। तत्पश्चात हाथ में पुष्प अक्षत लेकर कलश के पूजन के लिए कलश देव पर छोड़िए। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासितः मूले तु स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणः स्मृतः कुक्षौ तु सागरः सर्वे सप्तदीपा वसुन्धरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणः अंगे स्थिताः सर्वे कलशं तु समाश्रितः अत्र गायत्री सावित्री शान्ति पुष्टिः आयान्तु देवपूजार्थं रक्षकारकः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जले सन्निधिं कुरु सर्वे समुद्राः तीर्थानि जलदा नदाः आयान्तु मम सान्त्रतः रक्षकारकः ओम पामपतये वरुणाय नमः ओम वरुणाद्यावच देवताभ्यो नमः। इस प्रकार कहकर वरुण कलश के पास छोड़ दीजिए। तत्पश्चात हाथ में थोड़ा जल लीजिए। ओम अस्य श्री प्राण प्रतिष्ठा मंत्रस्य ब्रह्म विष्णु महेश्वरार्षः ऋग्यजु सामच्छन्दासि क्रिया बपुः प्राणाख्या देवता आम बीजम ह्रीं शक्ति क्रौम कीलकम देव प्राण प्रतिष्ठापने विनियोग है। इस प्रकार विनियोग करके भूमि पर जल छोड़ दीजिए। हाथ में पुष्प लेकर और भगवान शिव के मूर्ति यानी शिवलिंग को स्पर्श कीजिए। ओम ब्रह्म विष्णु रुद्र सेभ्यो नमः शिरसि ओम ऋग सामच्छन्देभ्यो नमः मुखे ओम प्राणाख्याय देवताय नमः हृदय ओम माम बीजाय नमः गुह्ये ओम ह्रीं शक्ति नमः पाद्यो ओम क्रोम कीलकाय नमः सर्वांगेषु। इस प्रकार इस मूर्ति पर स्पर्श करके पुष्प को छोड़ दीजिए। तत्पश्चात पुनः हाथ में पुष्पक्षत लेकर शिवलिंग का स्पर्श कीजिए। ओम मां ह्रीं क्रोम यम रम लम बम शम शम सोहम शिवस्य प्राणः ए प्राणः ओम मां ह्रीं क्रोम यम रम लम बम शम शम सोहम शिवस्य जीव है। ओम मां ह्रीं क्रोम यम रम लम बम शम शम सोहम शिवस्य सर्वेन्द्रियाणि वाङ् मनस्तक्षु श्रोत्रघ्राण जिह्वा पाणिपाद वायुस्थानि इहागत्य सुखम चिरम तिष्ठन्तु स्वाहा। इस प्रकार अक्षत पुष्प से भगवान का आवाहन कीजिए। पुनः हाथ में थोड़े अक्षत यानी चावल लेकर और शिवलिंग पर छोड़िए। ओम भूः पुरुषं शाम्ब सदाशिवमाभ्यामि ओम भुवः पुरुषं शाम्ब सदाशिवमाभ्यामि ओम स्वः पुरुषं शाम्ब सदाशिवमाभ्यामि। इस प्रकार अक्षर चावल छोड़कर भगवान का आवाहन कीजिए। हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए। ओम स्वामिन् सर्वं जगन्नाथ यावत् पूजावसानकं तावत् त्वं प्रतिभावेन लिंगेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस प्रकार भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आप यहाँ पर प्रसन्नतापूर्वक स्थापित होइए और मेरा पूजन ग्रहण कीजिए। इसके पश्चात हाथ में पुष्पक्षत लेकर ओम आयम गहु प्रश्निर्कृमीति सदन मात्रम पुरः प्रतरम चा प्रजंसः ओम नंदीश्वराय नमः कहकर भगवान शिव के सामने नंदीश्वर के लिए आप अक्षत पुष्प छोड़िए। पुनः हाथ में पुष्प अक्षत लेकर ओम भद्रम कर्णभे शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्त्रंगस्तुष्ट्वांशस्नुभ्रवसेमहि देवहितं यदायुः ओम वीरभद्राय नमः कहकर शिवलिंग के पास में पुनः अक्षत चावल छोड़िए। पुनः हाथ में अक्षत पुष्प लेकर ओम व्यतक्रंदः प्रथमं जायमाना उद्यंत समुद्रा दत्वा पुरीषात् शैनस्य पक्षा हनिष्य वाहुपत्यम मही जातम ते अर्वन ओम कार्तिकेय नमः। इस प्रकार कहकर कार्तिकेय जी के आवाहन के लिए पुष्प अक्षत छोड़िए। पुनः हाथ पुष्प अक्षत लेकर ओम गोविदंग यव मंतो यवम चिद्यथा दान्ते
पूर्ववियूय इहेषां गृह्णे भोजनानि ये भैरसौनम उक्तिम यजंती। ओम कुबेराय नमः। इस प्रकार कहकर कुबेर के आवाहन के लिए पुष्पक्षत छोड़िए। फिर एक बार पुष्पक्षत हाथ में लेकर ओम अश्वे स्वाहा, वश्वे स्वाहा, विभुवे स्वाहा, विश्वते स्वाहा, गणश्रिये स्वाहा, गणपते स्वाहा, विभुवे स्वाहाधिपते स्वाहा, शूषाय स्वाहा, संसर्पाय स्वाहा, चंद्राय स्वाहा, यस्य स्वाहा, मलिपिताय स्वाहा, दिवापते स्वाहा। ओम कीर्तिमुखाय नमः। इस प्रकार कहकर कीर्तिमुख के लिए पुष्प अक्षत छोड़िए। पुनः हाथ में पुष्प अक्षत लेकर भगवान शिव के साथ जो शिव सर्प का आकृति बनाई है, इन पर सर्प ओम सर्पाय नमः कहकर छोड़ दीजिए। तत्पश्चात शुद्ध जल से भगवान का स्नान कराइए। इसके पश्चात पंचामृत से भगवान का स्नान कराइए। पुनः शुद्ध जल से स्नान करा के थोड़ा नाड़ा कुमकुम चढ़ा दीजिए। यानी नाड़ा चढ़ाने के पश्चात जनेऊ में यानी यज्ञोपवीत में थोड़ी हल्दी लगाकर और यज्ञोपवीत पहनाइए। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापते सहजम पुरस्तात् आयुष्मुग्रम प्रतिमुंज शुभ्रम यज्ञोपवीतम वलमस्तु तेजः। इस प्रकार यज्ञोपवीत पहना दीजिए और चंदन, कुमकुम, चावल आदि परिमल द्रव्य भगवान शिव को चढ़ाइए, भस्मी चढ़ाइए और भगवान शिव का रुद्र अभिषेक यानी लघु रुद्र से या रुद्री पाठ से या महिम स्तोत्र से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। यदि आप लघु रुद्र पाठ, शिव महिम स्तोत्र पाठ या रुद्री पाठ नहीं कर पा रहे हैं, तब आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहकर भगवान शिव के ऊपर अभिषेक कीजिए। तत्पश्चात पुनः शुद्ध जल से स्नान कराइए, कुसुम यानी नाड़ा चढ़ाइए, यज्ञोपवीत यानी जनेऊ पहनाइए और चंदन, हल्दी, चावल, कुमकुम आदि से भगवान शिव का पूजन कीजिए। तत्पश्चात पुष्पमाला आदि पहनाइए, अर्पित कीजिए। शमी पत्र अर्पित कीजिए और बिल्वपत्र अर्पित कीजिए। त्रिलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। इस प्रकार कहकर भगवान शिव को बिल्वपत्री अर्पित कीजिए। तत्पश्चात आपको भोग लगाना है यानी प्रसाद चढ़ाना है। यहाँ 16 सोमवारों के लिए प्रसाद की जो निर्माण विधि है वह इस प्रकार है कि इसमें सामान्यतः 1.5 पाव आटे को बाटी बनाकर उसका चूरमा बना लेते हैं। उसमें 1.5 पाव गुड़ या शक्कर मिलाकर और 3 भाग यानी कर लेते हैं। तीनों भागों का प्रसाद भगवान शिव को चढ़ाइए। एक भाग भगवान शिव को अर्पित कर देते हैं, वह किसी मंदिर में या किसी पंडित ब्राह्मण के यहाँ पर आप दे दीजिए। एक भाग का प्रसाद आप उपस्थित जनों में बांट दीजिए और एक भाग को आपको स्वयं ग्रहण करना है। इस प्रकार आपने प्रसाद चढ़ाया, उपलब्ध मात्रा में जो भी आपके पास उपलब्ध है कुछ फल वगैरह चढ़ाइए, पान, सुपारी, लौंग, इलायची चढ़ाइए और अगरबत्ती लगाकर और दीप उठाकर भगवान शिव का निरंजन यानी आरती कीजिए। तत्पश्चात 16 सोमवारों की कथा को प्रारंभ कीजिए। कथा पूर्ण होने पर भगवान शिव की विधिवत आरती कीजिए, कर्पूर आरती कीजिए और पुष्पांजलि अर्पित कीजिए। इस प्रकार आपका 16 सोमवारों का यह पूजन विधि संपूर्ण हुई। अब आप हाथ में जल लेकर कृतेन अनेन पूजनेन श्री शाम्ब सदाशिव देवता अर्पणम अस्तु कहकर भगवान शिव को अपने द्वारा की गई यह पूजन अर्पित कर दीजिए और तत्पश्चात भगवान को प्रणाम करके अपने आसन के नीचे जल छोड़िए। उस जल को थोड़ा दोनों नेत्रों में और नेत्र के पश्चात यहाँ आज्ञा चक्र पर स्थापित स्पर्श कीजिए। ओम विष्णु इंद्राय नमः कहकर अपने आसन को प्रणाम कीजिए और अपना कार्य कीजिए। आशा है आपको मेरे द्वारा प्रस्तुत कही यह विधि संपूर्ण रूप से समझ में आई होगी।
मेरे द्वारा अनुभूत विधि के द्वारा पूजन का पद्धति मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की है और यह आशा करता हूँ कि आप इस विधि को अपनाकर भगवान की कृपा से अपने मनोवांछित कार्य की सिद्धि प्राप्त करें। आगे इसी प्रकार आपके लिए उपयोगी पूजन विधि आदि आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय माता दी।